नमामि समीशान निर्वाण रूपम ब्रह्म ब्रह्म वेद स्वरूप। नमः शिवाय नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, हमने एक वीडियो बनाई थी शिवरात्रि के ऊपर और उसमें मैंने बोला था कि आप लोग शिवरात्रि को पूजा पाठ करें और इससे हमारे राहु केतु और पितृदोष और गुरु अगर सप्तम में है या गुरु कहीं दूषित है तो इससे आपके जीवन में कहीं न कहीं शुभ फल देने शुरू कर देंगे। देखिए मित्रजन लोग, जो हमारा शुक्र है ना, शुक्र की उत्पत्ति ही जो है हमारे शिव से हुई है और शुक्रवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है। तो शुक्र जो है हमारा श्वेत को दिखाता है, सफ़ेद कपड़े को। तो अगर आप लोग दूध से करें, जिसकी संतान नहीं हो रही, जिसकी संतान की पीड़ा है, जिसके पास संतान है वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, शिक्षा में उसकी बाधा आ रही है, तो उस दंपति को, उस मनुष्य को दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। किसी का कोर्ट का, कचहरी का, किसी की और दिक्कतें आ रही है, उसके कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, तो एक घास आती है कुशोदोदक, कुशा घाट, कुश घास होती है, उससे अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में कई ऐसी फैमिलियां हैं, बहुत अच्छे परिवार है, दोनों पति पत्नी जॉब में हैं, मगर उनमें जम नहीं रहा है, विवाद है, कष्ट है, पीड़ा है, पति कुछ कहता है, पत्नी कुछ कहती है। तो इस महाशिवरात्रि के दिन जो शुक्रवार के दिन पड़ रही है, शुक्र हमारा क्या है, प्लेजर है, सुख है। वो सुख है जिसका हम कभी क्या कहते हैं, किसी से व्यक्त नहीं कर सकते। सुख की परिभाषा ऐसी है कि जैसे हमने गुलाब का सुगंध लिया तो हम वो सुगंध किसी से बता नहीं सकते हैं। जो हमें सुख मिलता है उसी को सुख बोलते हैं, जो किसी से हम आदान प्रदान ना कर सके। तो शुक्रवार के दिन आप अगर इस चीज़ को करेंगे, दूध से, एक कुशा घास आती है उससे करेंगे, तो आपके जीवन में कई ऐसे तरह के जो विवाद है, कष्ट है, पीड़ा है, शादी हो गई है मगर पति पत्नी बहुत दूर रह रहे हैं, शादी है, पति का डाइवोर्स हो रहा, पत्नी से डाइवोर्स हो रहा, अनावश्यक कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, बस छोटे बड़े में कि जो मैं कह रही हूँ ऐसे तू कर, जो मैं कह रहा हूँ ऐसे तू नहीं कर रही है। तो देखिए, इस साल में बहुत ही पवित्र दिन है और इसको आप लोग कीजिए। और अगर कुछ नहीं हो सकता तो आप गंगा जल से कीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप गंगा जल से भी शिव जी को रुद्राभिषेक करिए ज़रूर, चाहे जैसे हो। आपको परमात्मा ने अगर दिया है तो आप देंगे, क्योंकि हमारी प्रकृति ये कहती है कि जो आप दोगे वही आपको वापस आएगा। जैसे हम किसी को राम राम करते हैं तो सामने वाला भी हमें राम राम करता, हमें गाली नहीं देता। तो जो हम देंगे, इस प्रकृति को हम जो देंगे, प्रकृति वही हमें वापस देगी। अगर हम किसी को पीड़ा देंगे तो प्रकृति हमें पीड़ा देगी। प्रकृति को हम, अगर आप देखिए मंदिर में कुछ चढ़ाते हैं तो पंडित जी आपको प्रसाद देते हैं, जब मंदिर में कुछ रहेगा नहीं तो पंडित जी घर से थोड़ी लाएंगे। तो उसी तरह हमारा प्रकृति है, परमात्मा को हम कुछ दे नहीं सकते, बस हम परमात्मा से प्रीति कर सकते हैं। और जो दिन है बहुत ही पवित्र है। देखिए, दिन तो सभी पवित्र होते हैं मगर कुछ विशेष होता है। जैसे किसी का मन बहुत अशांत है तो सोमवार के दिन कहा जाता है कि आप शिव जी को दूध चढ़ाएं, तो उससे आपके बच्चों का और आपके घर में सुख शांति रहेगी। तो उसी तरह से जो हमारा शुक्र होता है, शुक्र हमारा बीज है। अगर संतान तभी होगी जब आपका शुक्र अच्छा होगा। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है, संतान कभी होगी ही नहीं, आप कहीं भी कुछ करा लो। तो इसलिए ऐसा पवित्र दिन आया है। तो आप लोग, चूँकि मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें गुरु के विषय में बताया है, तो उसी तरह इसमें भी है कि अगर आपका कोर्ट कचहरी, पति पत्नी, किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ रही है तो आप दूध से
कुशाघात से कर सकते हैं। और अगर आपके पास परमात्मा ने धन दिया है तो 5 मुखी रुद्राक्ष भी भोलेनाथ को आप उस दिन अर्पण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फलदायी होती है और वो सरलता से मिल जाती है, इसमें डुप्लीकेट भी नहीं होता है। और उसको आप अर्पण कीजिए और अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं। और आपके बच्चे पढ़ने में या किसी रोग में या किसी परेशानी में हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो कि दिक्कत करते हैं, तो उसके लिए भी पंचमुखी रुद्राक्ष आप उस बच्चे को शिवरात्रि के दिन धारण करा सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।